एवरेज का सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है भाई, देखिए एक बार, मजा आ जाएगा आपको। पहली बात भैया आपको समझाने के लिए, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, जो आपकी क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर यदि आपसे पूछ लिए जाएं, ओड पूछते हैं तो ओड, इवन पूछते हैं तो इवन। यदि आपसे ओड पूछ लिए जाए 15, 18, 21, ये क्या है? ये आपके लगातार संख्याएं, कंजिक्यूटिव क्रमागत संख्याएं। कैसे? इनके बीच का डिफरेंस आपको दिख रहा है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना? 3। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें इनकी औसत कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, आप क्या करोगे? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के भाग कर दोगे, आपकी एवरेज निकल आएगी। जोड़ो 15 और 21 कितना? 36। 36 को भाग दे दो 2 से, कितना आ गया? 18। एवरेज कितनी? 18, इनका बीच वाला नंबर। इससे आप क्या समझे? आपका बीच वाला नंबर जो होगा इनकी औसत होगी, ठीक है। किन्हीं भी ध्यान रखना, लेकिन कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए वो। अब आगे कैसे करेंगे उस चीज पर भी ध्यान दीजिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। यदि आपसे इसी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाए, 15, 21, ओ सॉरी, 15, 18, 21 और 24, इसका यदि आपसे एवरेज पूछ ली जाए, कैसे बताओगे? 15 और 24 को जोड़ दीजिए, आप सभी को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इन दो को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए। 24, 15, 39, 24, 15, 2 से भाग करेंगे 39, भाग में 2। अब कितना आया? आपके पास नंबर आ जाएगा 19.5। 19.5। एक बार यहां तक समझिए, उसके बाद आगे बताते हैं। 19.5 आपकी एवरेज आ गई। अब इस सवाल पर आइए, आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है भाई। चलिए एक बार आइए। 41 क्रमांक विषम संख्या का औसत कितना है? 39। संख्याएं कितनी है आपके पास? 41। डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएंगी आपके पास? एवरेज आ जाएगा 20.5। औसत जो अभी मैंने बताया कंजिक्यूटिव कितना था भाई? 49। आप विषम संख्याएं हैं, ओड संख्याएं हैं, यानी इससे आगे क्या होगा? 51, इसके आगे 53, ऐसे ही पीछे तरफ आओगे 47, 45। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यदि आपसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे आप? 49 क्या है भाई आपका एवरेज? अब एक बात बताइए, इधर भी जाओगे या इधर जाओगे, संख्याएं किसके उसमें पेयर में है? 2 के। संख्याएं कितने के पेयर में है? 2 के पेयर में। अब बात आती है एवरेज वाली। इस 0.5 को हटा दो, संख्याएं कितनी है भाई आपकी? अगर आपसे पूछा जाता है विषम, ये आपकी एवरेज है 20.5, आप एवरेज मान लो 20 है संख्याएं। ऐसे ही यहां पर आगे बढ़ोगे, टोटल कितना हो गया? 40। अब यदि आपसे सबसे बड़ी पूछी है तो 49 में आप 40 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 4 8 यानी 89। यदि ये हो गई आपकी लार्जेस्ट। यदि आपसे छोटा पूछा है, 49 में से आप 40 को लेस कर दो, किसको लेस करोगे? 40 को, आपकी सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी स्मॉलेस्ट। समझ में आया कि नहीं, बताओ एक बार। बच्चों समझ में आया कि नहीं? जी आ गया भाई। ओड या इवन पूछा गया ना, डिफरेंस 2 का होगा, चाहे 2 4 6, ये आपके इवन नंबर है। ओड 1 3 5 इवन नंबर है, डिफरेंस कितने का? 2 का। इसलिए जो आपका एवरेज आया उसे मल्टीपल करने का रीजन क्या है? ये आपका औसतन नंबर है, मिडल नंबर है। मिडल नंबर से ये आपका मिडल नंबर आ गया। यहां से इनको 20 पीछे की तरफ होंगी, 20 आगे की तरफ होंगी। इसका कहने का मतलब टोटल संख्या कितनी है? 41।
उनके जो बीच का नंबर है एक एवरेज 20 संख्या इस नंबर के आगे होंगी, 20 संख्या इस नंबर के पीछे होंगी, क्योंकि मिडिल नंबर आपका जो ये है आ गया 21वां नंबर। अबे यहां से देख लो बच्चों, ना समझ में आया हो भाई, 20 किसी चीज के आगे हैं और 20 किसी चीज के बीच में, ये कितनी संख्याएं होगी कुल मिला के दोनों? 40 हो गई। अब कोई एक नंबर है बीच में प्लस, ये जो वो नंबर है, ये वो नंबर है जो एक है, वो कितना है 49, वो कितना है आपका 49। ध्यान से समझना भाई, 20 इस तरफ है, 20 इस तरफ है, ठीक है, टोटल कितनी है 41, संख्याएं कितनी हो गई आपकी 40। लेकिन जो ये आपका एक है, ये मिडल नंबर, ये आपका मिडल नंबर कितना गिवन है 49, कितना गिवन है भाई 49। अब यदि आपसे पूछा गया है भाई बड़ी बताओ या छोटी बताओ, ओड नंबर में डिफरेंस कितने का, हर एक में ओड हो या इवन दो का डिफरेंस होगा, तो आप इधर चलोगे तो संख्याओं में डिफरेंस जो दो का है 40 प्लस कर दोगे कितना 89, इधर आओगे इधर भी तो दो होंगी संख्याएं, दो इकट्ठी हुई आएंगी 40, इस तरफ आप माइनस कर दोगे 9, ये तो आपकी छोटी हो गई, स्मॉल हो गई, ये आपकी लार्ज हो गई। कोई समस्या परेशानी किसी बच्चे को हो तो बताए, नहीं तो आगे बढ़े। जी 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 जी, तो आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न करके दिखाओ भाई, समझ में आया तो। जल्दी से अगला प्रश्न करके दिखाओ। सेम सवाल है भाई, कोई चेंज नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ने का सिर्फ इतना ही चेंज है। एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर पूछ रखा भाई, इस बार इस चीज का ध्यान रखिए, इवन नंबर मैंने आपको बताया, इवन हो या ओड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पर। देखिए एक बार, राखी मिशिका, देखते हैं भाई, पहले एक बार सवाल पर आइए, उसके बाद आपके कमेंट लिए जाएंगे। वही नंबर निकालने के लिए 41 को डिवाइड करोगे 2 से, आपके पास एवरेज कितनी आ गई 20.5। यहाँ से आप मिडल नंबर निकल आएगा आपका 152। इससे आगे भी कितनी संख्याएं होंगी और इससे पीछे भी, इससे आगे भी 152, 150, और इधर जाओगे 154, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। अभी मैंने आपका बताया था, ये आपका बीच का नंबर है, 20 संख्याएं इस तरफ होंगी, 20 संख्याएं इसी तरफ होंगी, इवन हो या और डिफरेंस कितने का 2, डिफरेंस कितने का दो का डिफरेंस, यानी 20 दूनी 40। अब 152 आपका मिडल नंबर है, ठीक है। यदि आपसे स्मॉल पूछा जाए तो क्या करोगे, 40 को घटा दोगे, 40 को घटा दोगे तो इसमें से घटा दो भाई 40, तो एक एक स्मॉल पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा 112। यदि आपसे लार्ज पूछा जाए तो क्या होगा, लार्ज एल, देखिए इस तरफ आप ऐड कर दोगे 40 को, 40 को ऐड कर दोगे तो 192 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी यहाँ तक हो तो बताएं भाई, बच्चों समझ में आयोगे नहीं, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं। है भाई, मीसी का 192, बहुत खूब बच्चे, लार्जेस्ट 192, स्मॉलेस्ट जो छोटा स्मॉल 112, बहुत खूब भाई। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 100 से लेकर 200 तक, क्या एवरेज है, विच आर डिविजिबल बाय 13, जो 13 से भाग हो जाते हैं 100 से लेकर 200 के बीच,
वो कौन सी संख्याएं हैं जो 13 से भाग हो जाती हैं? इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका बताता हूँ मैं। चलिए जल्दी बताइए भाई। बड़े स्लो बच्चे, देखिए 100 से ऊपर पहली संख्या वो देखिए जो 13 से भाग होती है। 13 की अगर आपको टेबल आती है तो 13 अट्ठे कितने होते हैं? 104। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 104। उसके बाद 13 निमा 117, ऐसे करके आप चलते जाएंगे। अंत में 200 से पहले वो संख्या बताइए जो 13 से भाग हो जाएगी। वो हो जाएगी बच्चों आपकी 195। 13 एकम 13 छह 13 पंजे 65। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट, उसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज पूछ रखा है इन्होंने। मैं आपको प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपके पास निकल के आ जाएगी आपकी एवरेज। तो इन्होंने पूछा है औसत। इतना तो कर सकते हो, इतना कर सकते हो तो करके बताएं। चलिए भाई, इतना जोड़ना रह गया। 104 जमा 195 डिवाइड कर देना 2 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 149.5। मिसी का डी, मिरर ऑफ एजुकेशन 149.5। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। बाकी इसको अगर एपीजीपी से करना है तो वो अलग है, उसमें फिर वही सीरीज बनानी पड़ेगी आपको, उस चीज का फायदा नहीं है। ठीक है, एपी वाले प्रोग्रेस प्रोग्रेस से मतलब मेथड से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत खूब बच्चे, राखी बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, देखिए भाई एक बार। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई। देखिए भाई, बैठिए सर, आप भी हमारी क्लास में देखिए कैसे क्या कराते हैं। एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत कितना है? भाई 100 बच्चे हैं। अरे 100 बच्चे हैं, उनका औसत वजन कितना है? 30 किलोग्राम। आगे देखते हैं, यदि लड़कियां, अब बात आती है गर्ल्स की, गर्ल्स का औसत वजन कितना है भाई? 24। और आगे क्या कहता है? और बॉयज लड़कों का कितना है? 32। अब एक बात बताइए, पूरी क्लास का कितना है भाई? 100 बच्चों का एवरेज 30। निकाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। पहले इसको सोल्व कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको निकाल देंगे, आपके पास है 2। इसको इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आ गया 6। काट पीट कर दो, 1:3। 1:3। आगे देखते हैं अब। कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछी है कितनी है? कुल बच्चे कितने हो गए भाई? अब 4। 4 की वैल्यू आपको गिवन है तो 1 की 25। लड़कियां कितनी हैं? 1। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 25। कोई समस्या परेशानी किसी बच्चे को समझने में? ना समझ में आया तो दोबारा समझा सकते हैं।
एलिगेशन एंड मिक्सर वाला मेथड है भाई ये, डिटेल में जाओगे लगे ही रह जाओगे, सेकंडों का क्वेश्चन है। हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से चलते हैं, हमें मास्टरी हासिल करने का कोई शौक नहीं है। तो मैं आपको भी वही सिखाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। अध्यापक तो आप बनते रहिए फिर उसके सिलेक्शन लेने के बाद। चलिए आगे चलते हैं भाई। दूसरा मेथड, राखी कहाँ से हो? बेटा रंजीत कुमार अभी बताया राखी कहाँ से, जस्ट एक मिनट, आपको मैं जवाब देता हूँ। सर इसमें ब्लॉक का ऑप्शन नहीं का काम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ा जाए उसके बाद आंसर कीजिएगा। और यहाँ हमारे साथ मैथ के एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं भाई, तो हमारे मजे ले रहे हैं। कोई नहीं, बच्चों आप जवाब दोगे उस चीज का। तो क्वेश्चन नंबर 10, मोहन और मीरा, मोहन और मीरा की आयु का अनुपात, ये मीरा हो गई, 3 कितना है, 4। 4 साल पहले यह अनुपात कितना था, 5:7 का। ये था भाई आपका 4 साल पहले। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। मोहन और मीरा की वर्तमान पूछी है भाई, बताओ कैसे। पहली बात आप ये देखिए, ये डिफरेंस इक्वल है या नहीं, सबसे पहली बात है। तो 4 और 3 7 और 2, अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करना बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, कैसे करेंगे? इसका डिफरेंस ले लीजिए 1, इसका और इसका डिफरेंस 2। अब जो ये डिफरेंस आपके सामने, इस डिफरेंस से फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पहले वाले के डिफरेंस से सेकंड वाली को कीजिए। यहाँ आपके मोहन और मीरा, कीजिए भाई, दो दो तिया 6, और ये हो गया आपका 8। एक से मल्टीप्लाई करोगे 5 और 7, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए क्या ये डिफरेंस इक्वल है, 6 और 5, 8 और 7, एक का डिफरेंस। ठीक है, अब ये एक का डिफरेंस क्या शो करता है, ये जो आपका 4 साल पहले था, एक की वैल्यू है आपके पास 4। अब ये जो एज होगी ना, ये एज, ये 4 साल कब थी, पहले थी। देख क्वेश्चन में कहा है 4 साल पहले, ये थी पहले। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, ये वर्तमान है, वर्तमान से मल्टीप्लाई करोगे 4 6 24, ये आपकी प्रेजेंट एज है भाई, प्रेजेंट वर्तमान। इससे 4 8 32 आपकी एज निकल के आ जाएगी मोहन और मीरा की। यदि आप इसके साथ जाते हो कि भाई एक आधा बालक तो ऐसा हो है, जैसे आप कह रहे थे सर हमने इस मेथड नहीं दूसरे मेथड का बताओ। अब बात आती है इस मेथड पे, यहाँ कि सर हमने इसका मल्टीप्लाई करनी है, कर लो भाई, क्या फर्क पड़ेगा, 5 चौका 20, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। और 7 चौक 28। अब एक चीज देखो महानुभावो, 4 साल पहले कोई इंसान 20 साल का है, तो 4 साल पहले तो वर्तमान में कितना है वो अब बात कर रहा है, +4 कर दो भाई दोनों में, 32 का ये है, 24 का ये है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है यदि आज आपकी आयु 30 साल है, आज से 5 साल पहले कितनी थी, 25 के थे। तो वही बात है, ये 4 साल पहले 20 का था, ये 28 का है, वर्तमान में 24 और 32 के हैं दोनों। किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी, बताओ बच्चों। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं। अगला पर्सन बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने खुद से कीजिए, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। टाइम देने का मतलब ही ये है आपको, ताकि आप स्वयं से क्वेश्चन को करें। ठीक है, चलिए कीजिए, उसके बाद मेरे को तो कराना है, बताना है ही।
देखिए भाई, फिर से 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है? फादर और सन कितने के हैं भाई? 60 साल के। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, 5 साल पहले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? प्रेजेंट में वो कितने हैं? वर्तमान में है 4:1। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए भाई, 5 साल पहले 60 साल के थे, 5 साल बाद दोनों में 5 साल, ये तो है नहीं कि पिता पिता बड़ा हो जाएगा 5 साल में, पुत्र नहीं होगा। दोनों की आयु में वृद्धि होगी 5-5 साल की, तो दोनों कितना, दोनों की में कितनी हो जाएगी? 5 और 5 10 साल की। ठीक है। वर्तमान में इनकी आयु का जोड़ कितना है? वर्तमान वर्तमान में आयु का योग, वर्तमान में आयु का योग कितना है? 70। और इनकी रेशियो क्या दी गई है? 4:1, फादर और सन की। क्या आप इसको रेशियो में नहीं बांट सकते? इनका योग है, योग कितना है? 70। इन दोनों का योग कितना बन रहा है? 5। भाग कर दो, भाग कर दो भाई 5 से। 5 की वैल्यू यदि 70 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 14। पूछ किसकी रखी है? जिसकी पूछ रखी है उसकी बता दो। फादर की। तो 4 की कितनी हो जाएगी? 14 चौके 56। फादर की आयु कितनी है? 56। फादर की आयु कितनी है भाई? 56। किसी बच्चे को ना समझ में आया तो बताइयो, है भाई? ना समझ में आए तो जरूर बताएं। अंडरस्टूड राखी? ओके बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मजेदार क्वेश्चन है ना भाई? है बच्चों? क्वेश्चंस मजेदार हैं कि नहीं? चलिए देखिए भाई, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन जैसा ही था, मतलब उससे मिलता जुलता, थोड़ा बहुत चेंज है। 2 साल पहले ए की उम्र बी से 4 गुनी थी। लिख लो भाई, यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो। अब कहा 2 साल पहले कितनी? 4 गुना। अब एक चीज लिख लो भाई, ये थी पहले की, इस पे लिख लो पहले। ठीक है, 2 साल पहले। 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक होगी। कितने भाई? 8 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक होगी। अभी कितनी है भाई? 3। लेकिन 2 साल पहले थी ये, मेन बात यह है, 2 साल पहले। अब इनको, ये डिफरेंस 3 है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 चौक 12, 3 एकम 3, डिफरेंस कितना है? 9। अब भी नहीं हुई 12 की तो। अब क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16 और ये 4 एकम 4। लेकिन ये आ गई पहले की। अब इसमें वर्तमान में लेके आना, तो 2 जोड़ दो भाई। जोड़ोगे या नहीं? 18 का ये हो जाएगा और 6 का बी। अब देखो इनका डिफरेंस कितना है? 12 साल है कि नहीं? 8 साल बाद, 8 साल बाद उनकी उम्र में 12 साल अधिक हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु ये है भाई 18 और 6। काट पीट दो भाई, 18 6 को काटोगे, 6 एकम 6, 6 तिये 18। 3:1, 3:1। किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी समझने में? ये 8 तो आपको बलगराने के लिए दे रखा है एक तो। चले भाई, अगला प्रश्न आपके सामने, देखिए एक बार। पढ़िए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पे क्या हो जाता है कई बार?
पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। बहुत खूब राखी बच्चे। 56। चलिए भाई, इस प्रश्न पर बहुत शानदार मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। 10 साल पहले सीता मदर वॉज कितनी? सीता की माँ अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी थी। अब ये मदर लगा लो और ये सीता, ठीक है। कितनी थी भाई? देखिए एक बात, कितनी थी? 4 गुना बड़ी थी। ये 4 गुना बड़ी कर दो भाई। कब? 10 साल पहले। पहले भी लिख दो भाई। क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। 10 साल बाद माँ बेटी से 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। कब? 10 साल बाद। यहां तक समझ में आया कि नहीं? कमेंट करें जल्दी से। किसी का बच्चे का आंसर आता हुआ 20। देखते हैं बच्चे, आपका आंसर ठीक है या नहीं। अरे बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया था? डिफरेंस देखो, डिफरेंस बराबर है या नहीं। ये डिफरेंस 0 है और ये 2 है। अब ये डिफरेंस लीजिए, ये कितना है? 3, ये है 1। इस डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करो आप, मदर और सीता। करो भाई ऊपर, ये तो 4 और 1 ऊपर वाले से 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखो डिफरेंस इक्वल है दोनों में, 2 2 का। अब जो ये डिफरेंस है, ये 2 का, इसकी वैल्यू कितनी है? दोनों का सम। 10 साल पहले और 10 साल बाद कितना? 20। एक साल में कितना हो जाएगा? 10। एक एक की वैल्यू चाहिए ना आपको। एक से वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 10। किसकी पूछी है? सीता की वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान में कितनी है? निकाल दो। सॉरी, ये आपकी 10 साल पहले है। ये आपकी 10 साल पहले है, निकालो। 10 साल पहले 40 और ये कितना हो जाएगा? 10। ये है भाई 10 साल पहले। ये उसकी मदर है, मदर, और ये सीता। ये है पहले। वर्तमान में लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा और 10 इसमें जोड़ दो भाई। ये हो जाएगी 50 की, ये हो जाएगी 20 की। अंडरस्टैंड भाई? कोई कहेगा सर हम तो यहाँ से निकालेंगे, निकाल लो भाई, यहाँ से निकाल लो। क्या जाता है? 10 साल बाद कितने की है? 60 की। और 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? सीता 30 की। बात होगी ना भविष्य की बात, माइनस कर दो भाई ऐसे में। 50 और 20 घूम फिर के कान कहीं से पकड़ दो, ठीक है, चाहे ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान है। तो वही बात है, आप पहले में जाओगे। आज से पहले आपसे पूछ लिया जाए आज से 10 साल पहले आप कितने के थे, 10 साल बाद कितने के हो जाओगे। वही बात है, वर्तमान में आना ही पड़ेगा। ना समझ में आया हो तो बताएं। सबसे जरूरी बात क्या है भाई? सबसे जरूरी बात, ये तो आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद जो आपको देखना होता है, ये डिफरेंस, ये जो आपको डिफरेंस है, ये देखो क्या ये डिफरेंस इक्वल है या नहीं। यहाँ पर डिफरेंस है 0, यहाँ पर है 2। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इस डिफरेंस को इक्वल कीजिए। इक्वल करने का तरीका, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए।